हेलो गाइस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। तो आगे हमारा कौन सा टेंस आता है? कॉन्टिन्यूअस। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले बच्चों ये जान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब तक हम किसी टेंस को पहचानते नहीं है, जब तक हम किसी टेंस को नहीं पहचानेंगे तो हम उसे नहीं बता पाएंगे या हम नया रूल्स सही नहीं लगा पाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है, यदि हमें कहीं जाना है तो पहले हमको वो रास्ता पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे जाना है। यदि हमें पता है कि ये रास्ता सही है तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। यदि हमें रास्ता सही नहीं पता होगा बच्चों तो फिर हम लोग क्या करेंगे? गलत डायरेक्शन में जाएंगे। उसी तरीके जब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो हम पहले रूल्स जान लेते हैं या हम उसको पहचान लेते हैं। या भाई किसी इंसान है तो उसको पहचान लो ना, कि बस नाम जान लिया और हम चल पड़े ढूंढने। पहले उसको अच्छे से पहचान लो फिर उसके घर जाना। तो उसी तरीके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पहचानते कैसे? सबसे पहली बात ये है बच्चों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हमारी वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस आईएनजी जुड़ा होता है। और हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज एम आर। किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखें, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पहचानेंगे तो इज एम आर आया होगा और जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी फॉर्म्स जुड़ा होगा। ओके, यानी आईएनजी ऐड किया गया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब क्या पढ़ना है हमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पढ़ना है? एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज आपको हम टेंस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बता देते हैं कि आपको सेंटेंस थोड़ा सा समझा दें। पहले सेंटेंस को थोड़ा समझो। ओके, तो आपको काइंड्स मतलब सेंटेंस कंफर्म रहेगा कि हम कैसे बनाएं, अफर्मेटिव, निगेटिव, असर्टिव, तो थोड़ा वो समझ लो। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें जैसे पढ़ना किस टेंस की है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस की पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे जानेंगे वो समझते। तो जो अफर्मेटिव है उसने अपनी लाइफ में निगेटिव चीजें नहीं सोची, यानी उसने हर चीज पॉजिटिव सोची है। यानी अफर्मेटिव वाक्य जो होते हैं वो निगेटिव की बातें नहीं करते, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, यानी पॉजिटिव बात करते हैं। और निगेटिव जो होते हैं वो नकारात्मक बात करते हैं। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ में निगेटिव चीजें ही सोची है, यानी पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से जानेंगे कि उसमें क्या है? पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे। ओके, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब बच्चों वही लगती है इज, एम, आर। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, यानी कंटिन्यूअस होते हैं वो किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि बेचारा इतना गरीब आदमी है ही नहीं कि किसी दूसरे के पास जाना पड़े या मांगना पड़े। वो खुद ही बहुत अच्छा इंसान है, बस उसको थोड़ा सा कहीं जाना है, कुछ अरेंज करना है, तो थोड़ा सा कुछ बहुत पैसे खर्च करने, यानी बीइंग आ जाएगा बस। और उससे किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, यानी किसी दूसरे से हेल्पिंग और लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से मार्क हम वैसे ही रहने देंगे और क्या लिख देंगे? उसमें बीइंग ऐड कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाय लिख दो और प्लस सब्जेक्ट जो आगे दिया होगा उसी को पुट अप करके यानी नया ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। चलिए ये तो स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से रूल्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इंपॉर्टेंट रूल्स ये है बच्चों कि पहला रूल्स हमारा ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। और उसके बाद
जो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये होती है कि पैसिव वॉइस कैसी भी हम बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कैसी में भी दिया हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैंने यहाँ लिखा ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जब हम नया ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, यानी हम क्या लगाते हैं, बाई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम दूसरे तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को लिखने में, बट मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि कुछ बच्चे डाउट करते हैं हम क्या लिखें क्या ना लिखें, तो ऑब्जेक्ट को पुटअप करना रहेगा, इसलिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ सब्जेक्ट कर सकते हैं और यहाँ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट करके ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। ओके, तो चलो एग्जाम्पल से हम अब समझते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हो, Ram is writing a letter. राम इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो बच्चों ये दिया हुआ है, अब इसके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले जब भी तो हम एक एक टेंस पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना। यदि हमने पूरे टेंस पढ़ लिए, जैसे हम एग्जाम देते हैं कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें ऊपर ये तो नहीं लिखा होता बच्चों कि हम किस टेंस की करना है, उसमें तो केवल दिया होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कभी भी हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं करना, हमें उसको पहचानना है। क्या पहचानना है, पहले जो सेंटेंस दिया हो उसे ये पहचान लो किस टेंस में दिया है, तभी तो हम आगे अप्लाई करेंगे ना रूल। तो देखो इज आया है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, तो जब इज आया है वर्ब में आईएनजी जुड़ा है तो इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। इतना हमने पहचान लिया। दूसरा बच्चों ये पहचान लो कि सेंटेंस कैसा है, क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, सॉरी आई मीन यहाँ हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव। तो देखो सब्जेक्ट से प्रारंभ फुल स्टॉप दिया है और कहीं पे भी नॉट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इसे बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट, मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखा, हमें ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ये हम इसे ही पुटअप कर देंगे यहाँ पे, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर, लिख दिया। अब एक लेटर की बात कर रहा है, तो देखो मैंने बताया ना कि ये बेचारा गरीब आदमी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, इसको किसी भी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा घर पे थोड़ा पार्टी है तो बेचारा थोड़ा सा सच समझ लेगा, आई मीन बिंग लगा देंगे। ओके, लेकिन कुछ भी हम और आगे नहीं करेंगे, यानी जे हमारे आपस में ही आते जाते रहेंगे। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद हम बीइंग लिखेंगे और ए लेटर इज बीइंग, इतना हो गया। उतना करने के बाद बच्चों यहाँ पे हम देखो राइट दिया है, अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइटर, तो क्या हो गया राइटर। उसके बाद हमें बाय लिखना है, बाय लिखने के बाद देखो एक नाम है राम, यदि नाउन से रिलेशन होगा तो वो नहीं बदलेगा, यदि प्रोनाउन से रिलेशन होगा तो ये जब ऑब्जेक्ट में जाता तो चेंज हो जाता। यदि सपोज दैट बच्चे यहाँ ही दिया होता तो जब ही को बदलते तो यहाँ हिम हो जाता, बट देखो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आया, एक नाउन है तो वो नहीं बदलेगी, यानी हम राम को राम उसी तरीके लिख देंगे। दूसरा समझते हैं, जैसे दिया हो आई एम ड्राइविंग द कार, क्या दिया है, आई एम ड्राइविंग द कार। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो सबसे पहले देखो ये जो द कार है ना, इसे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द कार। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या लगाना है समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर हो तो इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो तो आर लगाते हैं। अब द कार है जो कि सिंगुलर के बारे में बोल रहा है, प्लूरल्स नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगाएंगे। हो गया, इज लगाने के बाद हम बीइंग लिखेंगे, तो क्या हो गया, द कार इज बीइंग। अब ड्राइविंग है, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म लिखना है तो ड्राइवन हो जाएगी, यानी DRIVEN। आगे हम बाय लिखेंगे,
बाई लिखने के बाद देखो आई दिया, थोड़ा सा समझ लो। आई जो होता है जब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो मी लिखते हैं, यानी आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है और दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है और उसके बाद वी दिया हो तो वी का ऑब्जेक्टिव अश होता है। तो इस तरीके से ये आई हूं यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको रूल से बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो आई को जब सब्जेक्टिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल है। और देखो बताते हैं किस तरीके से हमें करना है। जैसे बच्चों दिया हो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन, देखो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, उसके बाद दिया हो विथ ए बॉल। अब हमें कह दिया जाए इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, यानी दिया है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ ए बॉल। अब इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे पहले ढूंढ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो द चिल्ड्रेन है ये सब्जेक्ट है, आर हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से ये हमारी वर्ब है और ये यहाँ पे प्रीपोजिशंस के रूप में लगा हुआ है, ये यहाँ पे बॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या पुटअप करेंगे, ए बॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बॉल, ये लिख दिया। ए बॉल लिखने के बाद देखो एक गेंद की बात की जाए तो जो सिंगुलर की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। अब क्या दिया है, प्लेइंग, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेट, लिख दिया। प्लेट लिखने के बाद देखो यहाँ पे मैंने विथ तो आगे लिखा नहीं है ना, तो जब ऐसी प्रीपोजिशन आती है विथ आ जाए एट आ जाए तो उनको हम कहीं और नहीं ट्रांसफर करेंगे कि उसको उठा के हम आगे लिख दें, उसको उसी पोजीशन पे रख दो। तो हमने क्या लिख दिया, विथ लिख दिया। विथ लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय लिखेंगे। अब द चिल्ड्रेन एक नाउन को बता रहा है, तो जब नाउन को बता रहा है तो उस नाउन को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर से समझ लो, देखो दिया हुआ था द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ ए बॉल, तो जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम ए बॉल, इससे नहीं पुटअप करते, एट और विथ आ जाते हैं ऐसे प्रीपोजिशंस, उनको हम आगे नहीं उठा के पूरा पुटअप कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, ए बॉल लिखेंगे, सिंगुलर था, इज लगाएंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, विथ को उसी पोजीशन पे देखो मैंने वही लिख दिया ना वर्ब के बाद। फिर उसके बाद हम बाय लिखेंगे और नया ऑब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रेन है, क्योंकि नाउन से वो बदल लेगा, नहीं तो द नाउन को हम द चिल्ड्रेन को हम द चिल्ड्रेन लिख देंगे। ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके थे, अफर्मेटिव। अब एग्जांपल्स देखते हैं निगेटिव, यानी निगेटिव में आ जाएगा तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। चलो अब किसके देखते हैं, हम निगेटिव के देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होगा सेम वही, ऑब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस नॉट प्लस विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। कैसे, देखो ऑब्जेक्ट इज अमाउंट नॉट विंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको बताते, मैंने अभी आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस के बाद कि ये नकारात्मक बात करता है, पॉजिटिव बात नहीं करता, तो वो कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब देखो इसमें नॉट जरूर लगा होगा, जो भी हमारे एग्जांपल्स होंगे उसमें नॉट होगा, सब्जेक्ट से तो प्रारंभ होगा, फुल स्टॉप भी लगा होगा बट नॉट होगा, या नेवर्स भी कभी कभी आता है, वो भी निगेटिव में रखा जाता है, रूल कभी भी ट्रांसलेट करते तो अफर्मेटिव को फॉलो करते। अब देखो कैसे, जैसे दिया हो सी
is not singing a song. She is not singing a song. अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये तो नॉट लगा नेगेटिव के लिए, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्या है, ए सॉन्ग। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पुटअप करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग तो इज ही रहेगा, चेंज होगा नहीं, नॉट अपनी पोजीशन पे रहेगा, नॉट को नॉट लिख देंगे। फिर हम आगे देखो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हमें क्या लिखना है, विंग लिखना है, विंग हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंगिंग दिया है, मैंने आपको बता रखा है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, SUNG। तो ये हो गए। उसके बाद हम बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद देखो यहाँ सी दिया है, तो जो सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, क्या होता है, हर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे, यानी ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग सम बाय हर, ये हमारे इस तरीके से निगेटिव का हो गया। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे दिया है आई एम कुकिंग डिनर, आई एम कुकिंग डिनर। तो जैसे ये दिया हुआ है, अब हमें इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखो इसमें आई सब्जेक्ट है, ये हमारी, सॉरी इसमें निगेटिव का पढ़ना है, नॉट ऐड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिनर को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनर। और डिनर के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो डिनर है तो डिनर के अकॉर्डिंग आई के साथ एम आता है, डिनर के साथ तो एम आएगा नहीं, तो हम इज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और हम विंग ऐड करेंगे। देखो पहले डिनर हो गया, इज हो गया, नॉट हो गया, विंग हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, देखो कुकिंग, तो फर्स्ट फॉर्म होती कुक और थर्ड फॉर्म होती कुक्ड, तो हम क्या लिखेंगे, COOKED, कुक्ड हो जाएगा, बाय लिखेंगे। अब देखो यहाँ आई है, मैंने अभी बताया आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। किसकी थी, निगेटिव की पैसिव वॉइस थी। और समझ लो, देखो जैसे दिया हो, द डॉग इज नॉट बार्किंग ड्रिंकिंग द मिल्क, द डॉग इज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो इससे पहले ढूंढो ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मिल्क, हो गया। अब मिल्क के अकॉर्डिंग भी बच्चों क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट दिया है यह, तो नॉट को पुट अप कर दो। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विंग लिखेंगे। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, आईएनजी तो ऐड हुआ है, आईएनजी हटा दो तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रैक, TRUNK, तो क्या लिखेंगे, ट्रैंक। उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद देखो द डॉग एक नाउन को बता रहा है, तो इसे हम उसी तरीके लिख देंगे, द डॉग, और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे निगेटिव के एग्जाम्पल थे। ठीक, चलो अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव के। तो इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से इंट्रोगेटिव के आते हैं, चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो
इसके लिए बच्चों दो तरीके से बनाते हैं। दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ड से हमारा वाक्य चालू होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड से हमारा वाक्य चालू होगा। यानी डायरेक्ट की बात करें तो वो हमारा चालू होता है, यदि हम डायरेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। तो चलो सबसे पहले हम डायरेक्ट के देख लेते हैं। जैसे दिया है, और you not reading the Ramayana? Are you not reading the Ramayana? क्या तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो? तो देखो ये कैसा है, मैंने आपको एक बात और बोली है, कई प्रेस जो पहले वीडियो बना उसमें भी आपको एक बात बोली कि पैसिव वॉइस को ज्यादा सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, वो ज्यादा सुधरने वाला नहीं, ज्यादा सुधारोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा ही बिगड़ा है, थोड़ा ही सुधार दो। अब बिगड़ा क्या है कि देखो हेल्पिंग वर्ब्स यानी पहले दिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले लगाओ। यानी यदि किसी को सुधारना तो उसी के तरीके से सुधारना है, हमें ज्यादा नहीं वो करना, लेकिन थोड़ा सा देख लो, अपना भी तरीका लगा लो, दिमाग लगा लो। तो जब द रामायण लिखोगे पहले बच्चों, तो द रामायण के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं आएगा, ई जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रामायण। उसके बाद देखो नॉट दिया है, तो जब नॉट दे रखा है तो आप नॉट को लिख दो, क्यों हटा रहे हो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वीइंग लिखेंगे। रीडिंग दिया है, हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, प्रोनाउंसिएशन रीड रेड रेड बोल देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रीड। आगे हम बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद देखो यू है जो कि यहाँ सब्जेक्ट है, और हमारा रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को भी तो ऑब्जेक्ट बना दो, तो यू को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यू होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जैसे नेक्स्ट दिया हो, इज द टीचर राइटिंग, is the teacher writing on the whiteboard? समझो, is the teacher writing on the whiteboard। अब हमें इसे बनाना है, थोड़ा सा बिगड़ा है, थोड़ा सुधारो। यानी देखो इज लगा है, एक बार चेक कर लो कि व्हाइट बोर्ड हमें लाना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या इज लगेगा कि आर लगेगा। तो बच्चों व्हाइट बोर्ड है, कोई बोर्ड्स ढेर सारे बोर्ड्स की बात कर, किसी बहुवचन प्लूरल्स की बात नहीं कर रहा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम इज ही लगाएंगे। ओके, अब इसे पुट अप करो। अब देखो यहाँ ऑन आया, ऑन को नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, द व्हाइट बोर्ड। तो क्या हो गया, द व्हाइट बोर्ड। अब नॉट आया है क्या कहीं, एक बार चेक कर लो, देखो नॉट कहीं नहीं आया, नॉट मत लिखिए, क्या लिख दो, बीइंग लिख दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट है, राइट में ये तो आईएनजी जोड़ा गया, तो राइट की थर्ड राइटन हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, राइटन। रिटर्न बहुत बोलते बट राइटन होते। उसके बाद हम टीचर, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो द टीचर एक नाउन है, तो जब नाउन है तो चेंज नहीं होगा, हम बाई को बाई लिखेंगे और लिखेंगे द टीचर। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के थे। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के। देखो जैसे दिया हो, What is the dog barking at the mailman? जैसे ये दिया हुआ है,
व्हाट इज द डॉग बार्किंग एट द मेलमैन। ठीक, अब इसकी हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पे एट आया, मैं आपको पहले भी बोली थी ये शब्द जो आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनमें ऐसा कुछ नहीं करते, यानी कि हम उसको वैसे ही लिखेंगे। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखो सॉरी, व्हाट है क्वेश्चन वर्ड है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे, यानी व्हाट को व्हाट लिख देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो द मेलमैन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इज आएगा बच्चों, फिर लिखेंगे द मेलमैन, और उसके बाद हमें नॉट नहीं दिया, नॉट नहीं लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, और बीइंग लिखने के बाद बार्क की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बार्क्ड हो जाएगा, और बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद देखो द डॉग एक नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, द डॉग लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से कहीं पे भी दिया हो तो हमें इस तरीके बनाना होता है। चलो एक और बता देते हैं। What are you buying a book? What are you buying a book? तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो what पहले दिया है तो क्वेश्चन वर्ड को आप पहले लिख दो, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दो। ए बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद हम लिखेंगे इज ए बुक, तो व्हाट इज ए बुक। उसके बाद नॉट तो दिया नहीं, मत लगाओ, क्या लिखेंगे, बीइंग। बाय की थर्ड फॉर्म लिख दो, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट हो गया। अब उसके बाद बाय लिख दो, बाय लिखने के बाद यू की ऑब्जेक्टिव यू होता है, इसी तरीके यू को यू लिख दिया जाएगा। ठीक, तो आप देखो कहीं पे भी, अब इसमें एक रह गया, देखो मैंने यहाँ पे क्या रिंग दिया है, बाइट दिया है। बाइट लिखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ एट लिखेंगे, एट के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद फिर द डॉग करेंगे। फिर से देख लो, देखो दिया था व्हाट इज द डॉग बार्किंग एट द मेलमैन, तो व्हाट इज द मेलमैन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरीके लिखेंगे, एट को एट की पोजीशन पे रखेंगे, बाय लिखेंगे और द डॉग कर देंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसे थोड़ा सा फिर से समझ लो। मैंने लिखा था इज द टीचर राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो देखो जब इसे बनाओगे तो इज को इज लिखोगे और द व्हाइट बोर्ड लिखोगे, और उसके बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे राइटिंग। शायद मैंने जब आपको ये एग्जाम्पल पहले बताई थी तो यहाँ ऑन लिखना मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को फिर लिख के एक बार बता दे रही कि द व्हाइट बोर्ड, द व्हाइट बोर्ड को हम द व्हाइट बोर्ड लिखेंगे, क्योंकि बेटा जैसे दिया है वैसे, यानी इज है तो हम इज को पहले लिखा, बट जरूरी नहीं कि हम इज को ही पहले लिखेंगे, वो हम नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इज हमारे बदल सकते। द बोर्ड लिखेंगे और नॉट नहीं दिया, नॉट नहीं लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म राइटन हो जाएगी। ऑन को हम उसी तरीके लिख देंगे, बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद टीचर एक नाउन है तो हम लिख देंगे द टीचर। इस तरीके से ये हमारा बन गया। तो यदि इस तरीके की पैसिव वॉइस आपको समझ में आई हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जितने एग्जांपल्स, पूरे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट मैंने आपको बताए, इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स जो भी हैं उनको आपको और हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।